डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आज एक एक्टिविटी रही और दोनों फरीक बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पर, किस तरह से देखते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो अहसन तरीके से मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज पूरे दिन में क्या समझते हैं, क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये यहाँ तक बात पहुँचाने में और ये एमओयू के ये 14 नुकात को फाइनलाइज़ कराने में, इसकी नोक प्लग को दुरुस्त कराने में मीडिएटर यानी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है। अब यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से कहाँ जाएँगे? 60 दिन। उन 60 दिनों में भी जो एमओयू का तीसरा नंबर आर्टिकल है या नुक्ता है, उसके मुताबिक ये 60 दिन एक्सटेंड भी हो सकते हैं। जहां तक आज की बात है, आज इस पूरे के पूरे कार्रवाई में जो शुरू हुई, कुछ वक्फा आया, फिर शुरू, उसमें सबसे ज्यादा इसकी ऑप्टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट थी और इसका स्ट्रक्चर आज तैयार हो रहा है, जिस पर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। और पहले ही दिन जाहिर है, पहला ही नुक्ता जो एमओयू का है उसकी क्योंकि वायलेशन हुई है, तो वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक सामने है। यकीनन उस पर बात हुई और बात हुई होगी, और उसी के मुताबिक जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि नुक्ता नंबर 5 जिसको ईरान ने आबनाए हरमुज को खोल दिया था, और क्योंकि जो पहला ही नुक्ता है एमओयू का उसकी खिलाफ वर्जी हो गई, तो फिर ईरान ने कहा कि चलें फिर हम भी ऐसे ही कर लेते हैं कि हम हरमुज को दोबारा बंद कर देते हैं। तो ये इसकी नोक प्लग को ठीक करना आज ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में क्या समझते हैं कि कौन कौन से नुक्ते पे जो है वो इत्तेफाक हो जाएगा? जी, ज्यादातर नुकात पर तो इत्तेफाक हो ही जाएगा, क्योंकि ये अगर आप देखें तो 21 घंटे की जो मेहनत से, तमाम पाकिस्तान की मेहनत से 21 घंटे आमने सामने बैठाया अमेरिका की टीम को और पाकिस्तान की टीम को, तो उसमें काफी राहें हमवार हो गई थी, जिसकी वजह से ये एमओयू इस नौइयत का यहाँ तक पहुंचा। अब जो नुकात इसमें इम्पोर्टेंट है, जो आपने सवाल किया, वो है नुक्ता नंबर 1, जो कि पहले में ही कि लबनान ऑल फ्रंट पे तमाम जंगबंदी की जाएगी, लबनान समेत, और उसी में कि लबनान की सॉवरेनिटी का पासदारी की जाएगी। तो पहला नंबर तो नुक्ता ये हो गया, जिसकी थोड़ी वायलेशन हुई है वो ठीक कर लेंगे ये। उसके बाद चौथा नुक्ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ब्लॉकेट तो खुल गया, साथ में फिर ईरान ने भी हरमुज खोल दिया। ये और बात है कि दोबारा इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इसको दोबारा तलखी आई इसमें, लेकिन ठीक हो जाएगा। 5वां नंबर मैरीटाइम, जो कि हरमुज की एक मैनेजमेंट संभालनी थी, उस मैनेजमेंट को अमेरिका ने मनवाया कि नहीं, आप फ्री पैसेज देंगे। ईरान ने इसी पैराग्राफ में शामिल करवाया कि हम इसको एक मैनेजमेंट अपनी तैयार करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करेंगे हरमुज की, और फिर अमेरिका इस पे माना। और जुमला जो लिखा गया वो कुछ यूं है कि नेगोशिएट करेगा ईरान कोई 30 दिन के बाद, और फिर वो हरमुज की एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका बनाएगा, और वो इन कंसल्टेशन विद ओमान एंड नेबरिंग कंट्री। तो वो जाहिर है उसमें 60 दिन लगे, ज्यादा लगे, और यही इंटरनेशनल कानून जो यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ पॉलिसी का के तरीके के मुताबिक आर्टिकल 24 के मुताबिक। फिर 10वां, जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, 10वां और 11वां नुक्ता। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज तमाम जो आलमी मीडिया है उसमें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर अमेरिका की जो जादू की जप्फी है वो बार मुसलसल पूरी मीडिया पे दिखाई जा रही है। आप पाकिस्तानी कोशिशों को, और फिर जिस तरह से अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल की तारीफ़ की, इनका जिक्र किया कि अगर आज ये है तो इसमें फील्ड मार्शल का बड़ा किरदार है, इसको किस नज़र से देखते हैं? और ये फरमाइएगा कि ये अगर मामला इसी तरह से हल हो जाता है तो फिर इससे ईरान से पाबंदियां ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान को आप किस तरह से फ़ायदा मिलता देखते हैं? दो बातें कर ली ना। एक तो ये है कि जाहिर है जेडी वेंस कहते हैं कि पिछले 3 महीनों में जितनी मर्तबा मैंने फील्ड मार्शल
सैयद आसिम मुनीर से बात की है, और मेरी इतनी मर्तबा किसी से भी बात नहीं हुई। और बात कोई वहाँ कोई शादी के शादियानों की बात तो नहीं हो रही थी, वहाँ बात हो रही थी इस मसले की, जो दुनिया का सबसे गंभीर मसला, दुनिया का सबसे उलझा हुआ मसला और दुनिया का सबसे पेचीदा मसला था। इस सिलसिले में पिछले 3 महीने फील्ड मार्शल के, और फील्ड मार्शल को एक एज है, मैंने पहले भी तस्करा किया है, वो एक एडवांटेज और एज ये है कि वो ऐसे फराइज मनसबी पर कायम रहे हैं अपने पिछले जो उनके फराइज थे, जिसकी मैंडेट में ये शामिल था। मेरा इशारा है DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI, दोनों डीजीज का ये काम है कि जो बाकी सिपाही सालार हैं अपने हमपल्ला उनके साथ राहो रस्म रखें, अपने प्रोफेशनल, और उसकी वजह से ईरान के साथ और ख़ास तौर पर पासदारान के साथ जो किसी से बात ही नहीं करते, हमारे फील्ड मार्शल की उनसे काफ़ी एक प्रोफेशनल उसकी राहो रस्म हमवार थी, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल दोनों साइड पर बात करते रहे। ये तो बात कर दी जेडी वेंस ने। अगर ईरानियों से भी आप पूछे तो पिछले 3 महीने फील्ड मार्शल ने हमारे वो शब रोज कोशिश करके ईरानियों को भी साथ रखा। तो इस तरह करके ये बात यहाँ पहुंची। अब आपने पूछा अगला सवाल कि फायदा क्या होगा इसका। फायदा तो जाहिर है, जब आपका कद काट बढ़ता है तो 2 फायदे होते हैं। जब आपका प्रोफाइल बढ़ता है तो आपको 2 बड़े कलीदी फायदे होते हैं, और वो ये है कि एक तो दुनिया आपके तरफ रागिब होती है, दुनिया आपसे रिश्ते रखना चाहती है, वो माशी रिश्ते भी रखना चाहती है, सियासी रिश्ते भी रखना चाहती है, और जियोपॉलिटिकल रिश्ते भी रखना चाहती है। माशी रिश्तों में आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है। आपके ईरान पर मैं आ जा रहा हूँ, ईरान की जब उन पर से पाबंदियां हटेंगी, और जो कि हटनी है, इसमें दिया हुआ है, पूरा बड़ी वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां कैसे हटेंगी और वो किस कौन कौन सी पाबंदियां हटेंगी। जब ये पाबंदियां हटती हैं तो ईरान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ईरान का सिर्फ एक्सपोर्ट 90 बिलियन के करीब ईरान का एक्सपोर्ट होता है। तो वो उस लिहाज से ईरान में एक, और फिर जब सारी सैंक्शंस हटती हैं तो हमारी गैस पाइपलाइन वो स्टेट में हम उसको जो हमारा हिस्सा है हम बना लेते हैं उसको, और उसको हम अपना हिस्सा क्योंकि बना लेंगे तो हमारे पास गैस एनर्जी की प्रॉब्लम खत्म होगी। फिर बिजली हमारी बलूचिस्तान में अब भी आ रही है, मजीद बिजली जो हमारी कमी या हमारी थोड़ी सस्ती करने के लिए ईरान से। तीसरी चीज कि ईरान में जो नुक्ता नंबर इनका है 6 नंबर है, जिसके तहत के 300 बिलियन का इन्हें इन्वेस्टमेंट जो गिरदोनवा के ममालिक हैं उनसे जनरेट करके और उनकी मर्जी और मंशा से, जेडी वैंस कहते हैं आज नहीं 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये 300 बिलियन हमें इंसिस्ट किया गया है गल्फ कंट्रीज के तरफ से कि आप ये पैसे जनरेट करके हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईरान में। और उसकी वजूहत ये है कि ये दाना लोग हैं, हमारे गल्फ कंट्रीज के तिजारत को अच्छा समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको पता है कि जब ईरान के साथ तिजारत हो जाएगी तो ये ईरान से जो हमें खतरा और खदशा है ये भी हमारे पास कम हो जाता है। अब दोबारा मैं उस बात पर हल्का सा जी सर, लेकिन ये तमाम तर पॉइंट्स जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो इत्तफाक हुआ है, 14 निकात है, ये सब कुछ जो भी आप बात कर रहे थे ये तब मुमकिन हो सकेगा जब 60 डेज़ के अंदर जो मुज़ाकराती अमल है उसमें खलल ना आए। जिस तरह से पहले निकात पर हम बात कर रहे थे कि इसराइल लबनान पर मुसलसल हमले कर रहा है, तो जब तक इसराइल को लगाम नहीं डाली जाएगी तब तक तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि ये 14 निकात पर अमल दरामद भी होगा, फिर 60 डेज़ बाद एक बाकायदा तौर पर मुआहिदा भी हो जाएगा। क्या समझते हैं इसराइल को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए इतना मुश्किल अभी क्यों नजर आ रहा है, जबकि इसराइल तो अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता? जी, इजराइल तो अमेरिका के बगैर, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने परसों क्या कहा कि अगर मैं ना होता तो इजराइल ना होता, इजराइल को जो है नीस्तो नाबूद हो जाता है इजराइल। तो वो तो कह चुके हैं ना, और ये बात हकीकत भी है। लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारा अच्छा दोस्त है इजराइल, और हमारा नेतन्याहू भी मेरा दोस्त है और मैं उसको मना लूंगा।
इसलिए कि वहाँ यानी कि अमेरिका में और बाकी दुनिया में भी जो इजरायली लॉबी है, जिस पर बड़ी तहकीक और बड़ी किताबें लिखी गई हैं, वो बड़ी फाल है। उसने अपने पंजे गाड़े में है हर जगह, और व्हाइट हाउस हो गया या स्टेट डिपार्टमेंट हो गया या उनकी पेंटागन हो गया या कोई इदारा आप देख लें वहां, तो उसमें पंजे गाड़े में है। ये कोई भी सदर उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप को भी अभी जब झटका पड़ता है तो जल्दी से वो ईरान के लिए थोड़ा सा अच्छा बेहतर जवाब दे देते हैं और स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन फिर जैसे उनको पता पड़ता है कि प्रेशर मेरे अपने मुल्क में क्या है, और अगर मैंने इस मसले को न संभाला ईरान वाले को, हरमुज दोबारा बंद हो गया, महंगाई इसी तरह बरकरार हुई और तेज हुई अमेरिका में, तो इलेक्शन के जो इशारे आ रहे हैं वो नविश्ता दीवार है कि वो हार जाएंगे। और जब हार जाएंगे तो उनकी अपोजिशन पार्टी जब ताकत में आएगी, दोनों ऐवानों में बरतरी हासिल हो जाएगी, तो कहते हैं कि 25वीं अमेंडमेंट में के तहत हम इम्पीचमेंट कर देंगे। और न सिर्फ इम्पीचमेंट, इस दफा कांग्रेस पर्सन्स कहते हैं मुआहदे के लिए जाहिर है सदर ट्रंप के केस भी अमेरिका करेंगे। के बिल्कुल अपने भी फायदे हैं।